ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मकर राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। 1 जनवरी को मकर राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उन जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण जनवरी में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, मन दुखी हो सकते हैं, किसी किसी को सर में दर्द रहना, इस तरह की समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी है या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो तो इन डेट्स को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। मकर राशि वालों के लिए जनवरी के महीने को 2 भाग में देखा जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं आपके 12th हाउस में 4 ग्रह विराजमान हैं, इसका अलग रिजल्ट मिल रहे हैं। और 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच एक के बाद एक 4 दिनों में 4 ग्रह मकर राशि में ही गोचर करने वाले हैं, इसका अलग रिजल्ट मिलेगा। इसलिए जनवरी में शुरू के 15 दिनों के रिजल्ट अलग होंगे और बाद के 15 दिनों का रिजल्ट थोड़ा बेहतर होने वाले हैं। अभी हो क्या रहा है, आपके 12th हाउस में 4 ग्रह हैं और इतना ही नहीं है, आपके कुंडली में 12th हाउस पर शनि की भी दृष्टि है, बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। यानी राहु को छोड़कर सभी ग्रहों का प्रभाव अभी आपके 12th हाउस पर है। दूसरी ओर जो आपका फर्स्ट हाउस है, यानी मकर राशि जहां 10 लिखा है, इस भाव पर पाप कर्तरी का प्रभाव चल रहे हैं, क्योंकि मकर राशि के एक तरफ राहु हैं और दूसरी ओर मंगल सूर्य ग्रह जैसा क्रूर ग्रह है। यह स्थिति अच्छा नहीं है। हर काम में विलंब होना, बीच बीच में टेंशन होते रहना, इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। इसलिए अभी सावधानी रखिए, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ ग्रह विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। यानी अभी स्थिति कई बार आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, अभी आपको पार्टी फंक्शन करते समय, यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और खर्चे पर भी ध्यान रखना है। यह सावधानी कब तक अधिक रखनी है? लगभग 12 जनवरी तक। 13 जनवरी को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके मकर राशि से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। यह एकाएक पूरे सिचुएशन को ही बदल देंगे। अब मकर राशि पर पाप कर्तरी खत्म हो जाएंगे। शुक्र ग्रह का लग्न भाव से गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। इसको आम भाषा में ऐसा समझिए, आपके लग्ने शनि ग्रह से भी अच्छा रिजल्ट देते हैं शुक्र ग्रह। 13 जनवरी के बाद जो लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य में एकाएक सुधार होना शुरू होंगे। फर्स्ट हाउस के शुक्र ग्रह मन को प्रसन्न चित्त रखते हैं, अंतर मन में खुशी का अनुभव होगा। शुक्र ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेंगे, वैवाहिक सुख का आनंद मिलेगा। जिन लोगों को पिछले कुछ समय से लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अलगाव की स्थिति बन रही थी, उनके प्रेम में मधुरता बढ़ेंगे। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी 15 जनवरी के बाद का समय बेहतर रहने वाले हैं। अभी शुक्र ग्रह अस्त है, इसलिए जितना अच्छा प्रभाव आपको शुक्र ग्रह का मिलना चाहिए वह तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी शुक्र ग्रह का आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट 13 जनवरी के बाद थोड़ी अच्छी स्थिति बना रहे हैं और 31 जनवरी से शुक्र ग्रह उदय हो रहे हैं। यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अगले ग्रह की स्थिति को देखते हैं। 15 जनवरी को सुबह में सूर्य ग्रह और शाम को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके मकर राशि से ही गोचर प्रारंभ करने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों का एक साथ आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करने से कई रुके हुए काम फटाफट आगे बढ़ेंगे। 15 जनवरी के बाद आप ऊर्जावान रहने वाले हैं। आमदनी के रास्ते खुलने का आसार दिखने लगेगा। कई जगह वार्ता चलेंगे, कुछ लोगों का इंटरव्यू होगा और आपके बात भी बनेंगे। व्यापार में नए क्लाइंट से बात बन सकते हैं। यानी यह स्थिति लाभ के लिए भी, प्रॉफिट के लिए भी अच्छा है, लेकिन एक सावधानी भी रखनी पड़ेगी। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। आपके वाणी में कटुता ना आ जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसलिए बहुत प्यार से बोलना है, धीरे धीरे बोलना है
नहीं तो आप बोलेंगे कुछ और इसका मतलब निकल जाएगा कुछ और। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात का खास ध्यान रखना होगा। मंगल ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में मकर राशि में उच्च के होते हैं और अभी रोचक महायोग का निर्माण कर रहे हैं। यानी मंगल ग्रह यहाँ अभी स्ट्रांग कंडीशन में है। वैसे मंगल ग्रह अस्त हैं, इसलिए प्रभाव मिलने में थोड़ा विलंब हो सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट देंगे। इसका सबसे अधिक लाभ उन लोगों को होगा जो लोग जमीन से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे किसान भाइयों के लिए, जो लोग प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का काम करते हैं, और जो लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं, एनर्जी से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी महीना के अंतिम दिनों में जैसे जैसे 15 तारीख के बाद समय बीतता जाएगा, आपको अधिक लाभ होने वाले हैं। अभी मंगल ग्रह भी अस्त रहेंगे, इसलिए अभी इनका भी बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा और यह सिचुएशन भी कुछ मामले में आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल ग्रह की एक दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। यह आपको चोट चपेट लगाने का योग बना रहे हैं। रास्ते पर चलते समय, खास करके जो लोग गाड़ी चलाते हैं, अगले 1.5-2 महीनों तक आपको अधिक सावधानी रखनी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी मंगल ग्रह अस्त है, तो इसका प्रभाव कम रहेगा। और मकर राशि वालों के लिए जो सबसे बढ़िया गोचर होने वाले हैं, 17 जनवरी को बुध ग्रह भी मकर राशि में आ जाएंगे। भाग्य भाव का स्वामी बुध ग्रह जब आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे, साथ में शुक्र ग्रह भी हैं। शुक्र और बुध ग्रह का यह कॉम्बिनेशन आपके फर्स्ट हाउस में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग में धन धान में वृद्धि और उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, सभी मकर राशि वालों को 17 जनवरी के बाद इस योग का भी लाभ मिलने वाला है। वैसे अभी शुक्र और बुध दोनों ग्रह अस्त हैं, इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। 26 जनवरी के बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। इसलिए प्रयास उस अनुसार कीजिए, लेकिन फिर भी इतना मान करके चलिए, यह समय आपके लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा बहुत बेहतर होने वाले हैं। और बाकी के जो ग्रह हैं, राहु केतु, शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन ग्रहों में जनवरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इनके प्रभाव भी आपको एज इट इज मिलते रहेंगे। ओवरऑल 15 जनवरी के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपके लिए बेहतर समय होंगे। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें और महादेव का ध्यान करने से राहु, केतु और शनि ग्रह का जिनको भी निगेटिव इफेक्ट मिल रहे होंगे, उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।